गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 24 सितंबर। बात करते हैं सबसे पहले पिछले वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन है 2020 के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में तमिलनाडु राज्य द्वारा कौन सी स्कीम शुरू की गई? साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, तमिलनाडु ब्लॉकचेन पॉलिसी, एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी। ये पॉलिसी जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई और इसी के साथ साथ भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बना है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी को राज्य के अंदर स्टार्ट किया है। फिर उसके बाद करते हैं किस संस्था को उसके सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र मिला? राइट आंसर होगा HOCL। फिर बात करते हैं NTRO राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया? राइट आंसर होगा अनिल देशमाना। फिर बात करते हैं हाल ही में किस बैंक के द्वारा महिला आत्मनिर्भरशील आंचनी योजना शुरू की गई? राइट आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि असम राज्य में शुरू की गई है। फिर बात करते हैं हाल ही में राज्यसभा के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर HD देवगौड़ा जी के द्वारा शपथ ली गई है। फिर बात करते हैं विश्व शांति दिवस कब मनाया गया? 21 सितंबर को मनाया गया। इसी के साथ साथ जो ब्रांड जेड के अनुसार कौन सी भारतीय संस्था ने सबसे ज़्यादा मूल्यवान 75 मूल्यवान संस्थाओं में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? राइट आंसर होगा HDFC बैंक। फिर बात करते हैं कल के वीडियो के क्वेश्चंस के रिवीजन की। हाल ही में किस बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों के लिए वीडियो KYC शुरू की गई? राइट आंसर होगा HDFC बैंक। फिर बात करते हैं हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय जेनरिक दस्तावेज प्रणाली शुरू की गई जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। किस देश के साथ भारत ने पहली सीधी कार्गो नाव सर्विस शुरू की है? मालदीव, जिसका राइट आंसर होगा। भारत के किस भाग में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 त्यौहार मनाया जाएगा? राइट आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट। फिर बात करते हैं हाल ही में इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता? जो मेल कैटेगरी है उसके अंदर नोवाक जोकोविक ने जीता और जो फीमेल कैटेगरी है जिसमें सिमोन हालेप ने जीता। फिर बात करते हैं बिहार राज्य में घर तक फाइबर स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हाल ही में विभू रंजन चौधरी की मृत्यु हुई, वो एक म्यूजिशियन थे। और अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस 19 सितंबर को इस साल मनाया गया, जो कि एवरी ईयर थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर मंथ के मनाया जाता है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी के द्वारा जो हमारा आयुष भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसकी दूसरी वर्षगांठ मनाई गई थी और उसी की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने की थी, जो कि हमारे देश के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर और अर्थ साइंस मिनिस्टर है। ये दिल्ली के चांदनी चौक से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिलेक्टेड किए गए हैं। इसी के साथ साथ यदि बात करें तो आयुष्मान भारत एंटी फ्रॉड फ्रेमवर्क पार्टिशनर्स गाइड बुक जो है वो भी लॉन्च की गई है और जो NHA है उसके CEO डॉक्टर इंदु भूषण जी अभी हाल ही में बने हुए हैं। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी, जैसे कि रविशंकर जी हुए, जो कि अभी इन्होंने हाल ही में एक चुनौती कॉन्टेस्ट स्टार्टअप लॉन्च किया है। नरेंद्र सिंह तोमर जी, अभी इनको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। और नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अभी हाल ही में बिहार में घर तक फाइबर स्कीम लॉन्च की और इसी के साथ साथ 9 हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो शिलान्यास है वहाँ पर रखा गया है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य द्वारा टिहरी झील पर साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने ITBP के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत वहाँ पर हर साल एवरी ईयर वहाँ के जो 100 युवक होंगे उनको गवर्नमेंट के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा और ITBP के द्वारा उन 100 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि वहाँ पर जो लैंड बेस्ड एडवेंचर है, वाटर बेस्ड एडवेंचर है और एरो बेस्ड एडवेंचर है, उनके अंदर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी और वहाँ पर इसके पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ जैसे बाकी है महाराष्ट्र सरकार ने अभी एक स्कीम लॉन्च की है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी स्कीम लॉन्च की। जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी हाल ही में वहाँ जम्मू कश्मीर के रहने वाले प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में बीमा सुरक्षा योजना प्रोवाइड की। वहाँ पर अरुण जेटली स्पोर्ट्स का लैंड फाउंडेशन रखा गया है कॉम्प्लेक्स का। और बिहार की बात करें तो अभी यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको देखते हुए बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जा रही है।
सो नेक्स्ट बात करते हैं अपने यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में। सो ये मैप आपको इंडिया का शो किया गया है और इंडिया के मैप में ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है उत्तराखंड का शो किया जा रहा है। सो उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री टच होती है, इसके साथ साथ यदि अपनी बात करें तो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री भी टच होती है। बाकी यदि दो इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें, जैसे कि एक तो चाइना की हुई और दूसरा नेपाल की हुई, इनकी बाउंड्री जिसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं उत्तराखंड की कैपिटल की। सो यहाँ पर दो कैपिटल प्रेजेंट है, एक तो देहरादून और दूसरी गैरसैंण। जो गैरसैंण है वो यहाँ की विंटर कैपिटल है और देहरादून यहाँ की समर कैपिटल है। फिर बात करते हैं चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह जी रावत जी है, गवर्नर यहाँ की बेबी रानी मौर्य। इस स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ 9 नवंबर 2000 को हुआ। यहाँ का जो फ्लोर है ब्रह्मा कमल है नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लोर नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और शायद इस बार भी पूछे जाने की आशंका है एग्जाम्स के अंदर। फिर बात करते हैं फेमस डैम जो कि टिहरी डैम है और भागीरथी रिवर के ऊपर प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ द उत्तराखंड के बारे में। सो अभी हाल ही में 2020 का जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है वो मिस सुधा पैलोनी को दिया गया। और फिर बात करते हैं भारत की जो सबसे बड़ी तितली है जिसका नाम गोल्डन बर्ड बिंग है, जिसके जो पंख फ्लाई होते हैं उसकी जो लेंथ है 194 mm है। फिर बात करते हैं अभी जो राष्ट्रीय जनगणना हुई थी उसके अंदर जो नेशनल टाइगर हैं, टाइगर्स जो है उनकी सबसे ज़्यादा जो संख्या है 231 वो कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर ही प्रेजेंट आई। सो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस नेशनल पार्क के अंदर टाइगर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर बात करते हैं भारत का पहला लाइकेन पार्क भी यहाँ पर प्रेजेंट है। यदि मैं लाइकेन की बात करता हूँ तो लाइकेन जो है बेसिकली आपकी फंगस और जो आपकी एल्गी है उनके दोनों का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है। फिर बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा जो टुलिप गार्डन है वो उत्तराखंड के अंदर प्रेजेंट है। और नेपाल और भारत के का जो क्षेत्र है काला पानी जो क्षेत्र है जो एक विवादित एरिया माना जाता है भारत और नेपाल के बीच, वो भी उत्तराखंड के अंदर ही प्रेजेंट है। ये था उत्तराखंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो माली देश के अल्पकालीन राष्ट्रपति के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाह नद्दाफ। ये बाह नद्दाफ यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं। बाकी के ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं जैसे कि आशिमी गोइता हुआ, इनको वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। इब्राहिम बोकर कैतिया थे जिन्होंने अभी रिज़ाइन किया है अगस्त के अंदर। और फिर बात करते हैं योशिहिदे सुगा जो कि अभी हाल ही में जापान के राष्ट्रपति बने हैं। फिर अपने बात करते हैं जो माली कंट्री है उसके बारे में। यहाँ पर जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका मैप शो किया गया है, इसके साथ साथ एशिया और यूरोप का भी कुछ पार्ट यहाँ पे शो किया गया है। सो ये जो डॉटर लाइन आपको दिखाई जा रही है ये आपको विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन दिखाई गई है। और ये वाला जो हल्का सा कलर किया गया पार्ट है ये आपको माली कंट्री का शो किया गया है। ये जो माली कंट्री है इसकी कैपिटल जो है बामको है और यहाँ की जो करेंसी है वो वेस्टर्न अफ्रीका CFA फ्रैंक रखी गई है। अब भी इसके साथ साथ जैसे अपन बात करते हैं जो अफ्रीका कंटिनेंट है और यूरोप कंटिनेंट इनको अलग कौन करता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसी के साथ साथ ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। ये था क्वेश्चन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रबी की जो 6 फसलें हैं उनके MSP जो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसमें कितने रुपए की वृद्धि की गई है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 50 रुपीज़ से 300 रुपीज़ की वृद्धि की गई है। ये जो वृद्धि की गई है ये जो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट है उसकी सिफारिशों के आधार पर इस जो MSP है उसके अंदर वृद्धि की गई है। फिर अपने बात करते हैं जो गेहूं है, गेहूं के अंदर वृद्धि की गई है, उसके अंदर पर क्विंटल के अंदर 50 रुपीज़ की वृद्धि की गई है। इसी तरह से जो मैसूर है उसके अंदर 300 रुपीज़ की वृद्धि की गई है MSP के अंदर। जो अपनी मस्टर्ड सरसों और जो चना है उसके अंदर 225 रुपीज़ की वृद्धि की गई है। इसी तरह से ज्वार की बात करते हैं तो 75 रुपीज़ की। और जो आपका कुसुम फ्लावर होता है साफ फ्लावर उसके अंदर 112 रुपीज़ की वृद्धि की गई है। सो ये एग्ज़ाम
एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनने के चांस है कि जो अभी फसलों के अंदर MSP के अंदर वृद्धि हुई है वो कितने रुपये की हुई है। सो ध्यान रखिएगा ये हुई है 50, 100 से 300 रुपीज़ के बीच में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब वुमेन चैंपियनशिप किसने जीती है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एशली बार्टी। एशली बार्टी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है और ये फॉर्मर क्रिकेटर भी रही हुई है और इसी के साथ साथ जो वर्ल्ड टेनिस रैंकिंग है उसके अंदर भी अभी प्रेजेंट टाइम में फर्स्ट नंबर पे बनी हुई है। अभी ये जो है आशली ब्रैटली, इन्होंने टेनिस की प्लेयर भी है, क्रिकेट भी खेला है और अभी गोल्फ के अंदर उन्होंने ये प्राइज़ या चैंपियनशिप जीती है। बाकी के जो ऑप्शंस है यदि उनकी बात करते हैं, जैसे कि सोफिया पोपोवा है, ये जर्मनी की पहली महिला गोल्फर है जिन्होंने ब्रिटेन ओपन्स गोल्फ टूर्नामेंट जीता था। फिर बात करते हैं जैसे कि नाओमी ओसाकावा है, इन्होंने अभी US ओपन जीता था। और लिशा शैथेलकर जो कि ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेटर है और इनको अभी हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम के अंदर शामिल किया गया। लिशा स्थेलकर के साथ साथ जो अफ्रीका के प्लेयर हैं जैक कालिस, उनको भी शामिल किया गया। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के भी एक क्रिकेटर है जिनको इसके अंदर शामिल किया गया है, जिनका नाम है जावेद अब्बास। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किचन ऑफ ग्रेजुएटी के पुस्तक के लेखक कौन हैं। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा विकास खन्ना। विकास खन्ना को भी एशिया गेम चेंजर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं चेतन भगत के बारे में। सो अभी इन्होंने हाल ही में बुक लिखी थी जिसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। फिर अपने बात करते हैं अरुंधति के बारे में। सो अभी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शंस। और फिर बात करते हैं वॉइस ऑफ डिसेंट, ये जो पुस्तक लिखी गई है रोमिला थापर के द्वारा लिखी गई है जो कि एक इतिहासकार है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो अभी हाल ही में आशालता वाबगावकर की मृत्यु हुई, वो कौन थी। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्टर। ये बेसिकली मराठी और बॉलीवुड फिल्मों में काम करती थी। बॉलीवुड फिल्में कुछ फेमस थी उनकी जिसमें उन्होंने काम किया था, जैसे कि अपने प्राय हुए, जंजीर हुई, नमक हलाल हुई, शराबी हुई और शौकीन। ये कुछ फिल्में थी जहाँ पर इन्होंने अपना काम किया था, जिसके अंदर काम किया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 23 सितंबर। फिर बात करते हैं इसकी जो थीम रखी गई थी वो है साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। ये जो सांकेतिक भाषा है ये सभी के लिए है, ये इसकी थीम रखी गई। बाकी के जो ऑप्शंस है यदि उनकी बात करते हैं, जैसे कि 21 सितंबर की बात करते हैं तो इस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया गया था जिसकी थीम शेपिंग पीस टुगेदर रखी गई। इसी के साथ साथ वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे भी मनाया गया था जिसकी थीम लेट्स टॉक अबाउट द डेमेंटिया रखी गई थी। फिर बात करते हैं 16 सितंबर की। सो 16 सितंबर को ओजोन फॉर लाइफ ओजोन डे मनाया गया था और इसकी जो थीम रखी गई थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन रखी गई। फिर अपने बात करते हैं 15 सितंबर की। सो 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया गया। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे भी मनाया गया था। फिर यदि मैं बात करता हूँ सितंबर मंथ की कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, सो सबसे पहले अपने बात करते हैं 5 सितंबर की। सो 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे और टीचर्स डे मनाया गया था। फिर बात करते हैं 7 सितंबर की। सो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया गया था। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया था। फिर बात करते हैं 10 सितंबर की। सो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंटेशन डे मनाया गया था। 12 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया गया था। 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे मनाया गया था। 15 सितंबर और 16 सितंबर की अभी अपनों ने बात कर ली है। फिर बात करते हैं 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया गया जिसकी थीम रखी गई थी हेल्थी वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। इसी के साथ साथ 18 सितंबर की बात करते हैं तो इस दिन 3 डे मनाए गए थे। इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाया गया, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया गया, वर्ल्ड बम्बू डे मनाया गया जिसकी थीम रखी गई थी वर्ल्ड बम्बू डे बम्बूज नाउ। सो और इसी के साथ साथ 19 सितंबर को इंटरनेशनल रेड पांडा डे मनाया गया था। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट डे है फॉर द सितंबर मंथ। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मंथ के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस वीडियो को या इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करंट जीके विद रिवीजन, और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है इसको भी प्रेस कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।